मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद जो हमें हर रोज़ सिखाते हैं अपने कलाम को ज़ाहिर करके, और खुदावंद का कलाम जो हर रोज़ नया और ताज़ा है और हमें अपने कलाम में से सिखा कर हमें बरकत देते हैं। हालेलुया। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं ज़बूर उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत। ज़बूर उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर उसका दिन रात उसका ध्यान रहता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में से जो हमने पढ़ा है, लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि अगर हम दनाओं के साथ बैठेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? दाना बन जाएंगे। अगर गुनहगार के साथ बैठेंगे तो हम क्या करने शुरू हो जाएंगे? गुनाह करना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए खुदावंद का कलाम हमें बता रहा है कि हम किस इंसान की बात पे ज़्यादा गौर करते हैं, या हम इंसानों की सलाह पर चलते हैं, या खताकारों के साथ रहते हैं, या ठट्ठाबाजों की मजलिस में बैठते हैं, या हमारी खुशी है, हमारी खुशनुदी है, वो कलाम पर है। हालेलुया। क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि हमारी जो गैदरिंग है या हमारा जो वक्त है, वो जिन लोगों के साथ गुज़रता है, हम उन्हीं लोगों के जैसे हो जाते हैं। अगर हम ठट्ठाबाजों के पास बैठेंगे जो हर वक्त मजाक करते हैं, या जो दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, या जो निकम्मी बातें कहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि हम भी वैसी बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए हम किन लोगों के साथ बैठते हैं या हम किन लोगों से एडवाइस लेते हैं जब हम परेशान होते हैं, तो ये बहुत मैटर करता है कि हम अपनी जो गैदरिंग है या अपना जो वक्त है किन लोगों के साथ गुजारते हैं, क्योंकि ये हमारी रूहानी ज़िंदगी पे बहुत असरअंदाज होती है। हालेलुया। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? इसीलिए जब हम अपने दोस्त चुनेंगे या हम जिनके साथ वक्त गुजारते हैं, हम उनको चुनेंगे तो हिकमत के साथ। हालेलुया। हम ऐसे लोगों के पास बैठेंगे जो हमारे लिए ठोकर का बाइस ना बने, जो दूसरों के लिए ठोकर का बाइस ना बने, बल्कि हम ऐसे लोगों के साथ बैठेंगे जो खुदावंद के कलाम को पढ़ने वाले हों, खुदावंद के कलाम को सुनने वाले हों, ईमानदार हों। क्योंकि हम अगर ईमानदार के साथ बैठेंगे तो हमारे अंदर ईमान पैदा होता जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेडिटेशन पे है, पर इसे मैं दोहरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसका ध्यान दिन रात खुदावंद के कलाम पर या खुदावंद के शरीयत पर रहता है। जब हम मेडिटेशन की बात कर रहे हैं तो ज़रूर है कि हम अपने उठने बैठने पे भी गौर करें कि मेडिटेशन जब हम कर रहे हैं तो हम देखें कि हम कैसे लोगों के साथ बैठ रहे हैं। क्योंकि अगर कोई कलाम पढ़ने वाला है तो आप उससे कलाम की बातें सीखेंगे, और अगर कोई ठट्टे उड़ाने वाला है तो आप ठट्टे उड़ाना स्टार्ट हो जाएंगे या आपकी लैंग्वेज वैसी हो जाएगी। पर आज का टॉपिक हमारा है कि हमारा ध्यान हर वक्त खुदावंद के कलाम पर रहे, और ध्यान से मुराद है मेडिटेट करना। और मेडिटेशन को अगर हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब है किसी एक चीज़ को दोहराना। हालेलुया। एक चीज़ को दोहराना। इसीलिए हम देखेंगे, क्योंकि जब हम इंसानों से एडवाइस लेते हैं तो वो अपनी हिकमत के अकॉर्डिंग हमें बताते हैं,
पर जब हम कलाम को पढ़ते हैं या अपना ध्यान खुदावंद के कलाम पर लगाते हैं तो हम खुदावंद के कलाम को बोलना शुरू हो जाते हैं, खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करना शुरू हो जाते हैं। और जब हमारा पूरा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ होता है, जब हमारी खुशी खुदावंद के कलाम को पूरे करने में होती है, तो हम उस शख्स की मानित बन जाते हैं। हम आगे पढ़ते हैं, वो उस दरख्त की मानित होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। जब हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ है, जब हम खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करते हैं या खुदावंद को एक्सप्लोर करते हैं, तो हम उस दरख्त की मानित बन जाते हैं जो नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पे फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। अपने वक्त पे फलना मतलब है कि हम अपनी ब्लेसिंग के लिए या खुदावंद ने जिस काम के लिए हमें भेजा है उसके लिए कभी भी लेट नहीं होंगे, क्योंकि वो अपने वक्त पे फलता है। जब हमारा ध्यान, हमारी खुशी खुदावंद के कलाम के साथ जुड़ी है, खुदावंद से जुड़ी है, कि हम इंसानों की सलाह पर नहीं चलेंगे, इंसानों के साथ नहीं रहेंगे, बल्कि हमारी खुशनुदी खुदावंद के कलाम को पूरी करने में होगी, खुदावंद का हमारा ध्यान खुदावंद के कलाम की तरफ होगा, तो हम अपने वक्त पर फलेंगे और हम अपनी किसी ब्लेसिंग के लिए, किसी चीज़ के लिए लेट नहीं होंगे। और जो कुछ हम करेंगे वो बार होगा। हालेलुया। मैं चाहूँगी सब फोकस से सुने, क्योंकि होली स्पिरिट आज हमें बहुत अमेजिंग चीज़ सिखाना चाहता है कि खुदावंद के कलाम से मेडिटेट जब हम करते हैं तो ये सारी ब्लेसिंग ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं। सिर्फ खुदावंद के कलाम पे गौर करने से, खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करने से हम वो दरख्त बन जाते हैं जो नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। और जो कुछ वो करे वो बारवर होगा, मतलब जो भी हम करेंगे वो कामयाब होगा। ये श्योरिटी है कि वो प्रोस्पर होगा और हम उसमें बारवर होंगे। और जब हम मेडिटेट का कह रहे हैं, क्योंकि आज हमारा मकसद भी है, हमारा जो टॉपिक है वो मेडिटेट करना है कि हम खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करें। तो मेडिटेट का जब हम कह रहे हैं तो उसमें सिर्फ खुदावंद के कलाम को पढ़ना नहीं है या खुदावंद के कलाम को सुनना नहीं है, क्योंकि पूरे दिन में हम खुदावंद के कलाम को अगर पढ़ते हैं तो हो सकता है हम 10 मिनट पढ़ें, और अगर हम खुदावंद के कलाम को सुन रहे हैं तो हो सकता है जो पास्टर हैं, जो कलाम सुना रहा है, वो 1 घंटा कलाम सुनाएगा। पर खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करने से मुराद है कि खुदावंद के कलाम को बोलना। हालेलुया। ना सिर्फ खुदावंद के कलाम को पढ़ना, ना सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुनना, ये भी उसका हिस्सा है, पर खुदावंद के कलाम को बोलना, क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई भी निकम्मी बात तेरे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो खुदावंद का जलाल जाहिर करे। मतलब कि खुदावंद के कलाम को बोलना, ये है खुदावंद के कलाम को मेडिटेट करना। एक वाक़या हम देखते हैं बाइबल में से, जिसमें यीशु मसीह हमें मेडिटेट करने के बारे में सिखाते हैं। यीशु मसीह जब एक दरख्त के पास जाते हैं, उन्हें भूख लगी होती है और वो उस दरख्त के पास बढ़ते हैं उसमें से फल खाने के लिए, पर जो वो आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि उस दरख्त में कोई भी फल नहीं लगा। तो खुदावंद क्या करते हैं कि वो उस दरख्त को लानत देते हैं कि ये अभी सूख जाए और इस पे कभी भी फल ना लगे। ऐसा ही है। तो इसमें हम एक चीज़ सीखते हैं कि खुदावंद ने जब इस दरख्त को बोला तो क्या खुदावंद ने उसके लिए दुआ की, या खुदावंद ने अपने जो शागिर्द हैं उनके साथ मिलकर दुआ की? खुदावंद ने बस क्या किया है, खुदावंद ने बोला है। तो खुदावंद मेडिटेट करने के बारे में हमें बताते हैं कि मेडिटेट करना मतलब खुदावंद के कलाम को बोलना। और जब हम खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, जो वादे खुदावंद के कलाम में लिखे हैं, वो ना सिर्फ हमारे पढ़ने के लिए हैं, बल्कि वो इसलिए हैं कि हम उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में लाएं और उसमें से ब्लेसिंग को ले सकें, हम उसे मेडिटेट कर सकें, क्योंकि हमारे बोलने में खुदावंद ने बरकत रखी है। खुदावंद के इस वाक़या में, यीशु मसीह के इस वाक़या में हम देखते हैं कि खुदावंद ने बोला।
इसी तरह खुदावंद हमसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ना हम सिर्फ हम खुदावंद के कलाम को बोलने वाले बने, हम मेडिटेट करने वाले बने, हम कमांड करने वाले बने, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम बरकत कर सकें, हम लानत कर सकें, हम लानत कर सकें हर उस काम को, हर सिचुएशन को, खा वो बीमारी की सूरत में है, खा वो मुसीबत की सूरत में है, वो गरीबी की सूरत में है, हम उसके खिलाफ़ बोल सकें। इस जो वाक़या हमने पढ़ा है उसमें खुदावंद हमें यही सिखा रहे हैं कि जो चीज़ें हम देखना नहीं चाहते हम उसके खिलाफ़ बोलना शुरू करें। हालेलुया। मेडिटेशन में बोलने का बहुत बड़ा एक अहम रोल है कि हम बोलें, और हर उस चीज़ के ख़िलाफ़ जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए ना सिर्फ हमें दुआ चाहिए बल्कि हमें उसके ख़िलाफ़ बोलना होता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तो खुदावंद के खादमीन से दुआ कराना बुरी बात नहीं है, बल्कि ये अमेजिंग बात है। खुदावंद के कलाम में भी ये लिखा है कि बुज़ुर्ग दुआ करें ताकि वो शिफा पाएँ। पर आज जो हम सीख रहे हैं वो ये है कि हम कमांड कैसे करें। हालेलुया। खुदावंद के कलाम को जब हम मेडिटेट करते हैं तो मतलब हम इख्तियार से बोलते हैं और कमांड करते हैं। खुदावंद की हम सब के लिए यही मर्ज़ी है कि हम कमांड करना सीखें। हालेलुया। सिचुएशन को कंट्रोल करना सीखें। हालेलुया। क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए दुआ करना अमेजिंग बात है, पर हम जब दुआ भी करें तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक करें। खुदावंद के कलाम में जो वादे लिखे हैं, जो ब्लेसिंग लिखी है, उसको याद करें। मेडिटेट मतलब दोहराना, उन ब्लेसिंग को बार बार दोहराएं, बार बार मेडिटेट करें कि खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खुदावंद के कलाम में वो लिखा है। हम खुदावंद को वो ब्लेसिंग याद दिलाएं कि खुदावंद आपके कलाम में ये लिखा है। हालेलुया। क्योंकि शैतान के पास कोई भी पावर नहीं है, वो हमें खुद से बीमार नहीं कर सकता, वो हमें बीमार करने के लिए भी हमारा ही इस्तेमाल करता है। फ़र्ज़ करें कि आप एक दिन उठे हैं और आपको अपनी बॉडी थोड़ी सी गर्म लग रही है, तो सबसे पहले आपके माइंड में ख्याल क्या आएगा? वो मुझे लगता है मुझे बुखार हो गया। हमने क्या कर दिया? हमने बोला है, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ क्रिएट हो गई है। हालेलुया। कि हमारे बोलने पे इतना इख्तियार है कि हम क्या बोलते हैं। और आप मानते हैं कि अगर आपकी बॉडी गर्म लग भी रही है और आप कहते हैं कि नहीं मुझे फीवर नहीं हुआ, क्योंकि खुदावंद के मार खाने से मैंने शिफा पाई है, तो कोई बीमारी मेरी बॉडी में नहीं आ सकती, तो आपको फीवर कभी भी नहीं होगा। हालेलुया। ये है खुदावंद के कलाम में को बोलना, मेडिटेट करना, कमांड करना, और हर उस चीज़ को कमांड करना। क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि तू अगर इस दरख्त पहाड़ को कहेगा कि उखड़ कर समुंदर में जा गिर, तो वो जा गिरेगा, वो उखड़ कर जा गिरेगा। और इसमें भी अगर आप देखें, जो कोई कहेगा, तो कितना इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कहते हैं। इसीलिए खुदावंद ने हमें ऐसे लोगों से भी दूर रहने के लिए कहा है जो खुदावंद के कलाम के अकॉर्डिंग नहीं बोलते, जो नहीं जानते कि कलाम में क्या लिखा है। हालेलुया। क्योंकि हमारे बोलने में पावर है, हमारे बोलने में ताकत है। हम जो बोलते हैं वो चीज़ें ऑपरेट होती हैं। हम जो मेडिटेट करते हैं, क्योंकि हम ऐसे करते हैं कि हमें पता भी नहीं होता, हम फ़न में या बैठे ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, ये जानते हुए कि खुदावंद ने हमारे बोलने में पावर रखी है, तो हम कोई भी नकमी बात अपने मुंह से निकाल देते हैं और उसे भूल जाते हैं। और जब वो हमारे सामने आती है तो फिर हम परेशान हो जाते हैं कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया है। इसीलिए आज हम अपने बोलने पे भी बहुत ध्यान देंगे कि हम क्या बोलते हैं। हालेलुया। हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम सारा दिन क्या बोलते हैं। क्या हम ईमान की बातें कहते हैं? क्या हम वो बोलते हैं जो खुदावंद के कलाम में लिखा है? क्योंकि जब हम गैदरिंग में बैठते हैं तो हम जो बात चल रही होती है हम उसके अकॉर्डिंग बोलने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग हमें अलग नज़र से ना देखें। क्योंकि जो हर वक्त खुदावंद की कलाम की बातें कहता है उससे लोग टीज़ भी करते हैं।
और ये हर वक्त खुदावन की बातें करता रहता है। और हम क्या करते हैं कि हम जो महफिल को बनाने के लिए जो वो बोल रहे होते हैं वही हम दुनियावी बातें बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है कि ये इंसान मुझे बुरा ना समझे, या इससे मैं और गहरी दोस्ती करने के लिए, या कह लें कि आप महफिल को अच्छा बनाने के लिए हम कुछ भी बोलना शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही है। पर खुदावंद के कलाम में हम जो आज सीख रहे हैं वो ये है कि हमें अपने बोलने पे भी ध्यान देना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमने जो खुदावंद के कलाम में से सीखा है वो ये है कि हमारे बोलने में ताकत है, तो हमारे मुंह से कोई भी ऐसी बात ना निकले जो बाद में हमारे लिए ही मुसीबत खड़ी करे, क्योंकि शैतान के पास कोई इख्तियार नहीं है, वो हमें ही यूज़ करता है, हमारे मुंह से ही ऐसी बातें निकालेगा। हमारे बच्चों के लिए भी वो बातें हो सकती हैं, वो कोई भी बात हो सकती है। हम गुस्से में बहुत बुरा बोल जाते हैं, हमें पता नहीं होता, जबकि खुदावंद ने हमारे बोलने में पावर रखी है। हालेलुया। और जब हम इसे आज सुन रहे हैं तो ना सिर्फ हम इसे सुने बल्कि अब से हम इसे काम में लाएंगे कि हम जो बोलते हैं वो हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक बोलें। अगर बीमारी है तो आप बोलें, खुदावंद के वचन को बोलें कि खुदावंद के मार खाने से, खुदावंद के कोड़े खाने से मैंने शिफा पाई है। और खुदावंद, अगर आप गरीबी को देख रहे हैं तो ये बोलना शुरू करें कि मैं खुदावंद के घराने से, मैं शाही घराने से हूँ। खुदावंद के वचनों को अपनी ज़िंदगी पे बोलना शुरू करें। अब मेरी बात को समझ रहे हैं? ये है मेडिटेट करना। और जब आप कलाम पढ़ते हैं तो आज से जब हम कलाम पढ़ें तो सिर्फ इसलिए नहीं कि कलाम पढ़ना अच्छी बात है, बल्कि इसलिए कि हम कलाम में से नॉलेज को लेते हैं, क्योंकि कलाम को जान लेना, सच्चाई को जान लेना ही हमें आज़ाद करता है। तो आज से जब हम कलाम पढ़ेंगे तो पूरी हिकमत के साथ, पूरी समझ के साथ कि खुदावंद के कोड़े खाने से हमने शिफा पाई है, ये आयत हम सबको पता है। पर जब हम बीमार होते हैं तो हम में से बहुत कम है जो जो आयत है इसके अकॉर्डिंग दुआ करते हैं। ऐसा ही है, हम क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं। हम खुदावंद के इस कलाम को, खुदावंद के इस वादे को भूल जाते हैं कि खुदावंद ने लिखा है कि मेरे मार खाने से, मेरे कोड़े खाने से अब तुम आज़ाद हो। अब बीमारी का हमारी बॉडी पे कोई इख्तियार नहीं है। तो कलाम को जब पढ़ें तो उसे याद रखें, और इस तरह से याद रखें कि ये मेरे लिए लिखा है, ना सिर्फ उसमें से इबरत हासिल करने के लिए, बल्कि हर वचन को इस तरह से पढ़ें कि ये वचन खुदावंद ने मेरे लिए लिखा है। क्योंकि जितनी हमें खुदावंद के कलाम की नॉलेज होगी उतना ही हम खुदावंद में बढ़ते जाएंगे, हम खुदावंद के कलाम में रोशनी पाते जाएंगे। हालेलुया। और जब खुदावंद ने हमें वो सिखाया कि जब हम बोलते हैं तो उसमें पावर है, तो यीशु मसीह ने जब उस दरख्त को लानत दी तो वो फ़ौरन नहीं सूख गया। ऐसा ही है, ये आपने वाक़या पढ़ा होगा। तो पर बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने जब उसे कर्ज किया तो वो सूख गया, और अगले ही दिन जब वो खुदावंद के शागिर्द आए और उन्होंने देखा कि दरख्त तो सूखने लग गया है। इसका मतलब है कि वो चीज़ें जो हम बोलते हैं वो एकदम से ऑपरेट नहीं हो जाती। ऐसा ही है, यीशु मसीह ने उसे कर्ज दिया, यीशु मसीह ने उसे लानत दी, पर वो फ़ौरन उसी वक्त सूख नहीं गया, बल्कि उसने अपना टाइम लिया। जबकि जड़ उसकी सूख गई, पर उसके नताइज जो हम देखते हैं ऊपर से वो आहिस्ता आहिस्ता सूखना स्टार्ट हुआ। तो जो आप बोलते हैं मे बी आपको सम टाइम फ़ौरन रिज़ल्ट ना मिले। ऐसा ही है, अगर आपका फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे नहीं हैं तो आप खुदावंद के कलाम को बोलना शुरू करते हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करते हैं, तो मे बी फ़ौरन आपके छत में पैसे ना गिर जाएं, पर उसमें थोड़ा टाइम लगे, पर वो होगा। हालेलुया। ये है खुदावंद के कलाम पे ध्यान लगाना और जो ब्लेसिंग उसमें लिखी है उसको हासिल करना। फिर हम उस दरख्त के मानिब बन जाएंगे। और उस दरख्त की मानी जब हम बनते हैं तो वो नदियों के पास लगाया गया है, तो वो भी फ़ौरन नहीं हो जाएगा। जब हम खुदावंद के कलाम को बोलेंगे और हर एक उस ब्लेसिंग को, हर एक उस वादे को अपनी ज़िंदगी के ऊपर मेडिटेट करेंगे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी ज़िंदगी को चेंज करना शुरू कर देगा। कुछ भी फ़ौरन से नहीं हो जाता, चीज़ें टाइम लेती हैं,
पर हमें क्या करना है, हमें बने रहना है। हमें खुदावंद के कलाम पे मेडिटेट करते रहना है कि खुदावंद का कलाम क्या कहता है। डॉक्टर कह रहा है कि इसे बहुत बुरी बीमारी है, शायद इसका इलाज ना हो, पर हमें क्या देखना है कि खुदावंद का कलाम मेरे लिए क्या कह रहा है, और जो खुदावंद के कलाम में लिखा है उससे अपनी ज़िंदगी में बोलना शुरू करें और आप उसके अकॉर्डिंग रिज़ल्ट देखेंगे। हालेलुया। और ना सिर्फ उन चीज़ों को लानत दें, बल्कि उन चीज़ों को बरकत देना स्टार्ट कर दें, जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में प्रोस्पर देखना चाहते हैं, जो चीज़ें आप बार बार देखना चाहते हैं। ये कलाम जो भी हमने पढ़ा कि जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। आज से जब भी आप कोई काम शुरू करें हैं तो इस आयत को लें, इस वचन को लें कि ऐ खुदावंद मैं जो भी करूँगा वो बार बार होगा, तो आप देखेंगे कि उसका रिज़ल्ट बार बार ही होगा। और अपने ऊपर अच्छी बातें बोले, अपने लिए अच्छी बातें कहें। हमें साइंस भी इवन ये कहती है कि अपने लिए अच्छे अल्फाज बोलें, और हम ना सिर्फ अच्छे अल्फाज बोलेंगे बल्कि हम अपनी ज़िंदगियों पे ज़िंदा पाक कलाम को बोलेंगे और जिसमें ज़िंदगी है। हालेलुया। हमारे बोलने में इतनी पावर है, तो सोचिए जब हम खुदावंद के कलाम को अपनी ज़िंदगी पे बोलेंगे तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो जाएगी। हालेलुया। जब हम कलाम को अपने हर उस एरिया में बोलेंगे जिसमें हम प्रोस्पेरिटी देखना चाहते हैं, तो प्रोस्पेरिटी कैसे नहीं आएगी। हर उस बीमारी को जिसे हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखना चाहते, जब हम उसे कमांड करेंगे तो वो हमारे बदन पे उसका कोई भी इख्तियार नहीं रहेगा। आज खुदावंद के कलाम में से हम यही सीख रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं। हालेलुया। अगर ऐसा है तो हालेलुया बोले। हालेलुया। क्योंकि अगर हमें कलाम खुश नहीं कर सकता तो मुझे नहीं लगता कि कोई और चीज़ है जो हमें खुश कर सकता है। ऐसा ही है। तो जब कलाम सुने तो खुशी के साथ सुने, ये ना देखे कि कौन सुना रहा है, बल्कि खुदावंद का होली स्पिरिट है जो हमें सिखाता है। हालेलुया। तो खुशी के साथ सुने कि खुदावंद हमसे आज कोई बात करने लगा है, खुदावंद आज हमें सिखाने लगे हैं, तो जॉयफुल हो के कलाम को सुने। और आज जो खुदावंद के कलाम में से हमने सीखा है वो यही है कि हम खुदावंद के कलाम पर अपना ध्यान लगाएं, दिन रात उसे मेडिटेट करें, उसे पढ़ें, उसे ध्यान से पढ़ें, इस ईमान से पढ़ें कि कलाम में हर एक वचन, हर एक ब्लेसिंग हमारे लिए है। और हर एक चीज़ में इख्तियार रखें, क्योंकि खुदावंद ने हमें इख्तियार रखने के लिए बुलाया है। आज से कोई भी बीमारी हमारे बदन में ठहरने ना पाए, कोई भी बीमारी हमारे बदन पर जगह ना लेने पाए। हालेलुया। और हम आज भी सिर्फ दुआ ना करवाते रहें, हाथ ना अपने सर पर रखवाते रहें कि ये पास्टर मेरे ऊपर दुआ करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, बल्कि खुदावंद की हमारे लिए मर्ज़ी है कि हम आगे बढ़ें, हम बड़े बने और हम उस बीमारी को कमांड करना सीखें। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। दुआ करवाना अच्छी बात है, पर खुदावंद हमसे इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है। खुदावंद हमें कमांड करना सिखाना चाहते हैं कि हम चीज़ों पर कमांड करें, हर उस चीज़ पर जो हम अपनी ज़िंदगी में देखना नहीं चाहते, हम उसके ख़िलाफ़ कमांड करें, उसे लानत दें, ताकि वो अपने जड़ से उस पहाड़ की तरह उखड़े जो हमारी ज़िंदगी में हम देखना नहीं चाहते। और आज से हर इस चीज़ को बरकत देना शुरू करें जिसे आप प्रोस्पर देखना चाहते हैं, जिस एरिया को आप बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। आप अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो अपने बच्चों के ऊपर अच्छे अल्फाज बोलें, खुदावंद के कलाम को बोलें, तो वो क्यों ना प्रोस्पर होंगे, वो ज़रूर प्रोस्पर होंगे। हालेलुया। आज हमने खुदावंद के कलाम में से मेडिटेट करना सीखा है, खुदावंद के कलाम को पढ़ना, उसे सुनना और उस पर मेडिटेट करना। हमारे मुंह से आज से जो भी बात निकलेगी वो खुदावंद के जलाल के लिए निकलेगी और दूसरों के लिए और हमारी बेहतरी के लिए निकलेगी। आप मेरी बात को समझ रहे हैं। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद जो हमें अपने कलाम में से सिखाते हैं। ऐ बाप, शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपने आज अपने ज़िंदा पाक कलाम को
نازل کیا، اور میرا ایمان ہے کہ ہم سب نے برکت پائی ہے۔ ہم نے آج سیکھا ہے کہ ہمیں کمان کرنے والے بننا ہے، ہمیں میڈیٹیٹ کرنے والا بننا ہے، ہمیں چیزوں کو، آپ کے کلام کو میڈیٹیٹ کرنا ہے تاکہ وہ ہماری زندگی میں ظاہر ہو، تاکہ وہ ہماری زندگی میں مینیفیسٹ ہو۔ اب میں موجود ہر ایک جان کے لیے برکت کو چاہتی ہوں۔ آج سے ہم بولے نہ بنے رہیں، آج سے ہم بچے نہ بنیں، بلکہ ہم چیزوں پہ اختیار لینے والے بنیں، بلکہ ہم میڈیٹیٹ کرنے والے اور اپنے لیے اچھی باتیں کہنے والے بنیں، برکت چاہنے والے بنیں، برکت دینے والے بنیں۔ اب آپ نے جو ہمیں اختیار دیا ہے اس کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں۔ تھینک یو لارڈ، آپ کے زندہ پاک کلام کے لیے جو دو دھاری تلوار سے بھی تیز ہے۔ آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں، آپ کی شکر گزاری کرتی ہوں۔ آج کے کلام کے مطابق ہم سب کو برکت دیں، برکت دیں، یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔